हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 16 महाजनपदों के बारे में। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, वैदिक काल के बाद 6th सेंचुरी बीसी का टाइम पीरियड आता है। ये 6th सेंचुरी बीसी का जो पीरियड है वो अत्यंत परिवर्तनकारी टाइम पीरियड है। ठीक है, इसे द्वितीय नगरीकरण का समय भी कहा जाता है, बुद्ध काल इसी को कहा जाता है। ठीक है, और इसी समय 16 महाजनपद भारत के नक्शे में अस्तित्व में थे। ठीक है, इसकी जानकारी हमें बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ठीक है, और दूसरा जैन साहित्य के भगवती सूत्र से हमें इन 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो 16 महाजनपद थे आज के भारत के मैप में, आज के भारत के पॉलिटिकल मैप में कहाँ पर थे। ठीक है, और इसकी राजधानियाँ कौन कौन सी थी। ठीक है, और कालांतर में कौन सा महाजनपद सारे महाजनपदों को हराकर एक बड़े साम्राज्य के रूप में उभरता है और बाद में ये मौर्य साम्राज्य की नींव के रूप में साबित होता है। ठीक है, तो अब क्या है कि अब हम हर महाजनपद के राजधानियों को देखते हैं और वो भारत के नक्शे में कहाँ है उसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम भारत के नक्शे में पूर्व से शुरू करें तो सबसे पहले हम देखते हैं बिहार राज्य में 3 महाजनपद हुआ करते थे। ठीक है, पहला अंग, दूसरा मगध और तीसरा वज्जी। ठीक है दोस्तों, अंग महाजनपद बिहार के पूर्वी हिस्से में हुआ करता था। जैसे आप ये पॉलिटिकल मैप इंडिया का वर्तमान भारत का देख सकते हैं, यहाँ ये जो पिंक कलर से डिनोटेड है ये बिहार राज्य है और इसके पूरब यानी यहाँ पर अंग महाजनपद हुआ करता था 6th सेंचुरी बीसी में। ठीक है, और इसकी राजधानी चंपा थी। ठीक है, अंग महाजनपद, इसकी राजधानी क्या थी तो चंपा थी। उसके बाद मगध महाजनपद। ठीक है, ये मगध महाजनपद भी बिहार में हुआ करता था। ठीक है, इसकी राजधानी राजगृह है, मतलब राजगृह थी और बाद में इसकी राजधानी चेंज करके पाटलिपुत्र कर दिया गया था। ठीक है, ये मगध महाजनपद बाद में कालांतर में इन सारे महाजनपदों के ऊपर विजय प्राप्त करता है और एक तरह से साम्राज्य की नींव रखता है। ठीक है, तो आगे की वीडियोस में हम देखेंगे कि ये मगध महाजनपद कैसे और महाजनपदों के ऊपर विजय प्राप्त कर पाता है, इसके पीछे कौन कौन से कारण थे, कौन से आर्थिक कारण थे, कौन से राजनीतिक कारण थे और कौन से भौगोलिक कारण थे, इन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी हम फिलहाल इसकी राजधानियों को देख लेते हैं और इन 16 महाजनपदों को देख लेते हैं। ठीक है, हमने अंग देखा, मगध देखा। ठीक है, उसके बाद है तीसरा वज्जी। ठीक है, ये वज्जी महाजनपद जो है वो बिहार में था। ठीक है, और ये एक तरह से वज्जी संघ कहा जाता था इसको, और ये एक गणराज्य था। ठीक है, गणराज्य मतलब यहाँ गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ठीक है, ये एक गणराज्य था और इसकी राजधानी, वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखें तो कोसल है। ठीक है, कोसल एक बड़ा महाजनपद है और इस कोसल महाजनपद की राजधानी क्या है, श्रावस्ती। ये जो कोसल महाजनपद है वो यूपी में है। ठीक है, बिहार के ठीक पूरब में यूपी है, बिहार के ठीक पश्चिम में है यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश, और यही कोसल महाजनपद हुआ करता था जिसकी राजधानी क्या है तो श्रावस्ती। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 5वें नंबर पे मल्ल। ठीक है, मल्ल महाजनपद की राजधानी कौन है, कुशीनरा। ठीक है, मल्ल महाजनपद अगर आप मैप में देखें तो यहाँ पे है, यानी उत्तर प्रदेश में है ये महाजनपद भी। ठीक है, अगर आज के इंडिया के मैप में देखें तो ये देखिए, ये जो ग्रीन पार्ट वाला हिस्सा दिख रहा है ये उत्तर प्रदेश वाला एरिया है और इसी में कोसल भी था, इसी में मल्ल भी था। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं वत्स महाजनपद। ठीक है, वत्स महाजनपद कहाँ था तो यूपी में था और इसकी राजधानी क्या है, कौशाम्बी। ठीक है, वत्स महाजनपद आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भारत के इस एरिया में था। ठीक है, अगर हम पॉलिटिकल मैप में देखें तो ये उत्तर प्रदेश है और इसी में वत्स महाजनपद था और इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। ठीक है, उसके बाद 7वें नंबर में काशी महाजनपद। ठीक है, काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। ठीक है, और ये भी आज के यूपी वाले एरिया में रहती थी। ठीक है, जैसे यूपी वाला एरिया क्या है ये है और इसी में 6th सेंचुरी बीसी में काशी महाजनपद हुआ करता था और इसकी राजधानी कौन है तो वाराणसी। ठीक है दोस्तों, 8वें नंबर पे पांचाल महाजनपद। ठीक है, पांचाल महाजनपद है, ये भी उत्तर प्रदेश में ही थी। ठीक है,
और इसकी दो राजधानियां थी, एक उत्तरी राजधानी और एक दक्षिणी राजधानी। ठीक है, उत्तरी राजधानी कौन है तो अहिच्छत्र, ठीक है, और दक्षिणी राजधानी काम्पिल्य। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सूरसेन, ठीक है, 90वें नंबर में सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मथुरा है और ये सूरसेन भी उत्तर प्रदेश में ही हुआ करती थी और यहाँ पे ऊपर में, ठीक है, ऊपर यानी अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के इस वाले एरिया में देखें तो यहाँ पे मथुरा अभी भी है और सूरसेन महाजनपद जो था वो यहाँ हुआ करता था और उसकी राजधानी मथुरा हुआ करती थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश वाले इलाके में। दोस्तों उसके बाद 10वें नंबर में हम देखते हैं कुरु महाजनपद। ठीक है, ये बहुत फेमस है कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए। ठीक है, वही महाजनपद था कुरु और इसकी राजधानी कौन थी तो इंद्रप्रस्थ। ठीक है, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ और ये भारत के आज के पॉलिटिकल मैप में कहाँ थी तो हरियाणा। ठीक है, हरियाणा उत्तर प्रदेश के ठीक उत्तर पूर्व में अगर हम देखें तो ये हो जाता है हरियाणा वाला इलाका। ठीक है, और यही था कुरु महाजनपद। अगला 11 नंबर में अगर हम देखें तो ये मत्स्य महाजनपद जो कि राजस्थान में थी, विराट नगरी इसकी राजधानी है। ठीक है, राजस्थान, ये पीला वाला इलाका आप देख सकते हैं, ये राजस्थान है और इसी में मत्स्य महाजनपद हुआ करता था और इसकी राजधानी विराट नगरी थी। ठीक है दोस्तों, 12 नंबर में चेदी महाजनपद। ठीक है, चेदी महाजनपद कहाँ था तो मध्य प्रदेश में और इसकी राजधानी शक्तिमती। आप यहाँ देख सकते हैं ये वाला जो इलाका है वो चेदी महाजनपद का इलाका था जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, आज के मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, 13 नंबर में अवंती महाजनपद और ये भी मध्य प्रदेश वाले इलाके में पड़ता था। आप इस मैप में अगर देखें तो ये अवंती महाजनपद वाला इलाका है जो कि मध्य प्रदेश वाले इलाके में पड़ता था। ये पिंक कलर से डिनोटेड है मध्य प्रदेश। ठीक है, इसकी दो राजधानियां थी, अवंती की दो राजधानियां थी, एक उत्तरी राजधानी और एक दक्षिणी राजधानी। ठीक है, उत्तरी राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी राजधानी माहिष्मती थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर हम 14 नंबर में देखें तो 14वां महाजनपद था अशमक। ठीक है, अशमक को अगर हम मैप में देखें तो ये महाराष्ट्र वाले इलाके में हमें सबसे दक्षिणतम बिंदु में दिखेगा। दक्षिणतम बिंदु मतलब उस समय के महाजनपद में ये सबसे दक्षिणी वाले इलाके में था और ये महाराष्ट्र में था। ठीक है, इसका नाम है अशमक महाजनपद। ये महाराष्ट्र वाले इलाके में पड़ता है। आप इंडिया के पॉलिटिकल मैप में यहाँ देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर का इलाका है वो महाराष्ट्र वाला इलाका है इस मैप में। ठीक है, और इसी में अशमक महाजनपद हुआ करता था 6th सेंचुरी BC में, जिसकी राजधानी कौन थी तो पाटेली। ठीक है दोस्तों, 15वां जो महाजनपद है वो गांधार है जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले एरिया में था, गांधार और कंबोज। गांधार की राजधानी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये गांधार है, ये कंबोज है। ठीक है दोस्तों, गांधार की राजधानी तक्षशिला थी जो कि एक बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय वहाँ पे था, तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, उस समय में जो कि बहुत प्रसिद्ध था उसी के लिए गांधार की राजधानी तक्षशिला। ठीक है, उसके बाद 16वां नंबर में अगर हम देखें तो 16वां महाजनपद कौन है कंबोज महाजनपद। अब इस कंबोज महाजनपद की राजधानी क्या है हाटक या फिर रंगपुर। ठीक है, जो कि आज के पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले एरिया में पड़ता था। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने 16 महाजनपद को देख लिया कि वे इंडिया के मैप में, आज के मैप में वे कहाँ कहाँ थे। ठीक है, और साथ में उनकी राजधानियों के ऊपर भी चर्चा कर ली। ठीक है, इसके बाद क्या होता है ना दोस्तों, 6th सेंचुरी BC में इतने सारे महाजनपद तो थे लेकिन इन सभी में आपसी संघर्ष था। हर पड़ोसी जो महाजनपद था वो एक दूसरे से लड़ते रहता था, आपस में संघर्ष चलते रहता था। ठीक है, लेकिन फिर भी अंततः ये जो मगध जो महाजनपद है बिहार वाले इलाके में, ये महाजनपद जो है अंततः सभी महाजनपदों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है और एक बड़े साम्राज्य की नींव रखता है। ठीक है, और यही मगध महाजनपद, इसमें कई राजा होते हैं और अंततः नंद वंश को हराकर एक नए साम्राज्य की नींव रखता है चंद्रगुप्त मौर्य और यहीं से मौर्य वंश की शुरुआत होती है। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो मगध महाजनपद है ऐसे कौन से कारण थे जिसके वजह से इतने सारे महाजनपदों में ये महाजनपद मगध जो कि बिहार के इलाके में पड़ता था वो ही सफल हो पाया। ठीक है,
इसके सफल होने के कारणों के ऊपर चर्चा करेंगे कि वो कौन से कारण थे, कौन से आर्थिक कारण थे, कौन से राजनीतिक कारण थे और वो कौन से भौगोलिक कारण थे जिसके वजह से ये जो मगध साम्राज्य बना, ये जो मगध महाजनपद था वो एक मगध साम्राज्य के रूप में परिणत हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।